government will come in center. Congress will lead. देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो भगवान तो नहीं है जो भविष्यवाणी कर देता है। भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं है, इंतजार करो, परिस्थिति का डेवलपमेंट करो। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनका अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर है। We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. परिस्थिति बनेंगे नहीं, अब तुम मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सपना सपना ही रह जाएगा ना। आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। This is not time to consider that who will lead the alliance. First, no vote to BJP, because our leaders never told that we want an alliance without Congress. Congress party must not be a daydreamer. The way they are falling like house of cards. In one way they are doing Bharat Jodo. On the other hand, their important leaders are leaving Congress every day. It's been a very pleasurable experience for me. बाबू, विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए। वहीं बिगड़ाव हो रहा है। कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। अगर मेरा चिन्हौआ को अगर मान दीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो 13 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन पहले संसद में एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था, एक अकेला सब पर भारी। और 13 दिनों बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मोहर भी लगा दी है और मान लिया है कि भाई मोदी को अकेले हराना नामुमकिन है। यह सबसे बड़ा कबूलनामा कांग्रेस पार्टी का। कम से कम यह काम कोई पार्टी अकेले तो कर ही नहीं सकती है। यह कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कबूलनामा। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. मतलब 24 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी पार्टियों से हम बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष खुद ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले अपने दम पर हराना, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के चेहरे पर हराना या राहुल गांधी के नेतृत्व पर हराना नामुमकिन है। मतलब इस हद तक नामुमकिन है कि 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को दूसरी विपक्षी पार्टियों को मंच से ओपन ऑफर देना पड़ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 13 दिन में कांग्रेस को आत्मज्ञान हो गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के सिर्फ 23 दिन बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या राहुल गांधी की काबिलियत पर शक हो रहा है?
क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है? राहुल गांधी की सफलता के रुझान क्या अब आने लगे हैं? और इन रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया कि 2024 में अकेले अपने दम पर, राहुल गांधी के दम पर मोदी को नहीं हराया जा सकता है। गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। हम तमाम दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं। आप एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक एक शब्द सुनिए और मतलब समझिए कि फिर कैसे कांग्रेस के इस कबूलनामे को आपके लिए हम आगे डिकोड करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो बातें कही। एक ये कि उन्होंने कहा कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, ये उन्होंने बात कही। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि इस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए, अब अगर गठबंधन सरकार बनेगी तो क्या इसका मतलब है, और अगर कांग्रेस नेतृत्व करेगी इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। अब खड़गे के बयान का मतलब यह है कि अगर गठबंधन सरकार बनेगी तो मतलब एक तो आप ये मान रहे हैं कि अकेले हराना नामुमकिन है, दूसरा ये राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल है, तीसरा क्या खुद पर भरोसा नहीं है, चौथा ये कि सब मिलेंगे तभी कहीं जाकर संभावना बनती है, अकेले तो भूले जाओ। मतलब कांग्रेस भी मान रही है कि हमसे ना हो पाएगा। और पांचवा, एक बार फिर से मोदी वर्सेस ऑल, तीसरा मोर्चा, फिर से वो सब म्यूजिकल चेयर और हफ्ते में 2 दिन कोई पीएम, फिर बाकी 2 दिन कोई और पीएम। तो अगर गठबंधन सरकार बनेगी 24 में तो ये सारी चीजें। दूसरी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की कि कांग्रेस नेतृत्व करेगी, मतलब क्या राहुल गांधी विपक्ष के पीएम फेस होंगे? क्या ये साफ हो चुका है? सबसे बड़ी चीज वो एक बार ग्राफिक्स फिर से दिखा दीजिए क्या। और सबसे बड़ी चीज कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को क्या कबूल होगा? अब अगर गठबंधन सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी तो क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी विपक्ष का पीएम फेस होंगे? क्या राहुल का नेतृत्व ममता, अखिलेश और नीतीश कुमार, केजरीवाल जैसे नेताओं को क्या कबूल होगा अगर कांग्रेस का नेतृत्व होगा? क्या पीएम की रेस में सिर्फ राहुल गांधी होंगे? क्या बाकी सबकी दावेदारी खत्म हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या तमाम विपक्षी पार्टियों के आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे? देखिए, अब स्थिति है कि कांग्रेस जिन विपक्षी दलों को गठबंधन का दाना डाल रही है ना, उन्हीं में से कई कांग्रेस को इसकी मतलब बता रहे हैं कि कांग्रेस को जल्दबाजी क्या है, और बीजेपी कांग्रेस के अहंकार को एक्सीलरेटर पर, कांग्रेस को वेंटिलेटर पर भी बता रही है। नीतीश बाबू, विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए, वहीं बिखराव हो रहा है। खुशफहमी में किसी को कोई आपत्ति नहीं, गलतफहमी सेहत के लिए हानिकारक है। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि आज कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनका अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन का हर इनके साथी ये बात जानता है कि कांग्रेस की ज़मीन तो बंजर है, लेकिन गठबंधन के साथियों के लिए उसके हाथ में खंजर है। भविष्यवाणी कर देता है। भविष्यवाणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंतजार करो, परिस्थिति का डेवलपमेंट करो। परिस्थिति बनेंगे नहीं, अब तुम मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सपना ही रह जाएगा ना। वैसे कांग्रेस के नेतृत्व, मतलब कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करेगी और राहुल गांधी चेहरा होंगे। क्या ममता बनर्जी को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार होगा? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? वैसे कांग्रेस के नेतृत्व पर लेफ्ट सवाल खड़े नहीं कर रहा है सिर्फ। टीएमसी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए टीएमसी ने कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। This is not time to consider that who will lead the alliance. First, no vote to BJP, because our leaders never told that we want an alliance without Congress. Congress party must not be a daydreamer. The way they are falling like house of cards. In one way they are doing Bharat Jodo, on the other hand their important leaders are leaving Congress every day. मतलब आपको समझ गए, कांग्रेस पार्टी को कोई भाव देता ही नहीं नजर आ रहा है। टीएमसी ने सीधे सीधे कह दिया कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की रीपैकेजिंग, रीलॉन्चिंग की लगातार कोशिशें हो रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार होगी, हम अपने अकेले दम पर हरा नहीं सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं ना, कांग्रेस नेतृत्व करेगी, इसका या तो ये मतलब है कि राहुल विपक्ष के पीएम फेस होंगे, या तो ये मतलब है। दूसरा है कि ममता अखिलेश को क्या राहुल कबूल होंगे। तीसरा कि पीएम की रेस में सिर्फ राहुल है। चौथा सबके दावेदारी खत्म होगी। और पांचवा ये कि क्या आपसी मतभेद खत्म होंगे। वैसे आपको बताते हैं ये डर जो है ना कि मोदी का डर, इसलिए कांग्रेस का सरेंडर, ये डर नीतीश कुमार को भी लगा। हाल फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस पार्टी को सोचने की सलाह दे रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी बात कर लो। नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर नीतीश कुमार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को राहुल गांधी के मुकाबले पीएम फेस 2024 में देख रहे हैं। अगर मेरा चिरहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। वैसे कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विपक्षी पार्टियों में बगावत छिड़ गई है, या विपक्षी पार्टियों में ही फूट पड़ गई है। आपने सुना कि कैसे सभी पार्टियों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई में और पीएम पद की दावेदारी में विपक्ष में कई चेहरे हैं। अब देखिए, एक पद कई दावेदार, इसमें सबसे पहला नाम तो स्वयं राहुल गांधी जी का ही है, जिन्हें हर बार कांग्रेस पार्टी लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, रीपैकेजिंग कई बार करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी सर्वमान्य फेस बन चुके हैं ऑपोजिशन के। पहला चेहरा राहुल गांधी। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में ही सभी का नेतृत्व करने की क्षमता है, कांग्रेस पार्टी ही सभी को साथ लेकर चल सकती है। लेकिन लगातार हार के बाद भी राहुल गांधी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पीएम पद का सपना संजोए बैठे हैं। वैसे राहुल के एक और युवा साथी जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के भी मन में लड्डू फूट रहा है पीएम पद को लेकर, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से खास दूरी बनाए हुए हैं। एक बार उन्होंने शायद सुना भी दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर कुछ मनमुटाव भी हो गया था। भारत जोड़ो यात्रा में भी अखिलेश यादव ने हिस्सा नहीं लिया था, समझ रहे हैं आप। प्रधानमंत्री पद को लेकर ममता बनर्जी की भी महत्वाकांक्षा है, किसी से छुपी नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी के नेता शांतनु सेन वो राहुल गांधी को समझा रहे हैं कितनी जल्दी क्या है भाई। और राहुल गांधी खुद जो है मेघालय में टीएमसी पर अटैक कर रहे हैं। ममता बनर्जी बार बार कांग्रेस को यह एहसास दिलाती रहती है कि उसकी ताकत को कांग्रेस हल्के में न ले, तो फिर ये सब कैसे साथ आएंगे, कांग्रेस नेतृत्व कर पाएगी। वो हर बार कांग्रेस नेतृत्व में किसी भी तरह के गठबंधन को आज स्वीकार करती रही है। ममता हर मौके पर खुद को मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर पेश करती हैं। ममता बनर्जी के मॉडल पर अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि केजरीवाल एक ही शख्स है जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो एक पद कितने दावेदार, बीच में एक कुर्सी है। अरविंद केजरीवाल भी खुद को मोदी विरोध के मजबूत चेहरे के तौर पर सामने लाने की कोशिश करते रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर एक और हमेशा से नाम चर्चा में रहता है, वो है नीतीश कुमार। हालांकि वो हमेशा इससे इंकार करते रहे, लेकिन मोदी के खिलाफ अपनी मार्केटिंग करने में वो भी पीछे नहीं रहते हैं। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रिलॉन्च करना चाहती है कि राहुल गांधी का चेहरा होगा, कांग्रेस नेतृत्व करेगी, मोदी को अकेले हराना नामुमकिन है, गठबंधन होगा तो कुछ संभावना है। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी की ये रीलॉन्चिंग कितनी सफल रही है, ये तो राज्यों में आने वाले चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से साबित होगा। लेकिन इस यात्रा के जरिए विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने का जो सपना राहुल गांधी ने देखा था वो शायद पूरा नहीं हो पाया। आपको याद होगा अभी 30 जनवरी को यात्रा के समापन के समारोह के लिए कांग्रेस ने 23 विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण भेजा था। 23, याद है ना, 2 तस्वीरें। इसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, सीपीएम, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी। कोई भी बड़ा विपक्षी दल राहुल गांधी के न्योते पर वहां नहीं पहुंचा था। 23 दलों को न्योता दिया गया था। राहुल का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर दलों ने यात्रा के समापन समारोह से दूरी बना ली। इस समारोह में मुख्य तौर पर जो बड़ी पार्टियां शामिल हुई उनमें कश्मीर की पार्टियां हैं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो पसंद भी करते हैं। और इसके अलावा समारोह में हिस्सा लेने वाली ज्यादातर पार्टियां अपने अपने राज्यों की छोटी पार्टियां थी। जबकि इसी महीने मैंने आपको बताया था केसीआर इसी महीने अब एक और पीएम पद के दावेदार हैं। जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष को साथ लाने के लिए रैली की थी, तो उनके मंच पर केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीआई लीडर डी राजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। तो इनसे कोई खतरा नहीं है।
आपस की लड़ाई या पद की लड़ाई, आपस में लड़ेंगे, मोदी से कैसे लड़ेंगे, सवाल सबसे बड़ा यही है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के समापन समारोह में 23 पार्टियों में से ज्यादातर नेताओं ने आने से इंकार करते हुए कह दिया था कि राहुल का 24 का सपना तो 23 में ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी के 23 नेता जिन्हें G23 कहा गया, उन्होंने अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए थे। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर बीजेपी की मदद करने का, अच्छा बड़ी खबर है ये बड़ी खबर है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सबको साथ आना होगा, बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने टीएमसी पर हमला बोल दिया है। ये देखिए, ये ले लीजिए भाई, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। बड़ी खबर है, राहुल गांधी का टीएमसी पर हमला, बीजेपी को सत्ता दिलाना इनका लक्ष्य। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सबको साथ आना होगा, राहुल गांधी ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं। गोवा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी की मदद की। मेघालय में टीएमसी का आइडिया बीजेपी को मजबूत करना और उन्हें जिताना है। तो राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं। देखिए 2024 में कांग्रेस सेंचुरी या डबल सेंचुरी बनाएगी या नहीं, ये तो नहीं